पंजाब के मोहाली में एक बिजनेसमैन अपने कामकाज के चलते यूके में गया हुआ था। मीटिंग वहां पर पूरी करके वो अपने घर पे लौटा था। उसे अपने घर पे सरप्राइज करना था। घर पर उसकी वाइफ और उसकी 3 साल की बेटी उसका इंतजार कर रही थी। इसी दरमियान वो घर पहुंचता है। जब घर पहुंचता है तो अपनी वाइफ को बताता नहीं है कि वो यूके से लौट रहा है। अब घर की नकली जो स्पेयर की होती है, नकली चाबी, वो अपने साथ लिए रहता था। और उसके बाद वो उस दिन घर की खोलता है। जब अंदर दाखिल होता है तो देखता है बेडरूम में उसके कोई और भी था, यानी उस बेडरूम में उसकी वाइफ के साथ कोई और भी सो रहा था। ये देखते ही शख्स को गुस्सा आता है, उस घर में बवाल होने लगता है। ये पहले दफा नहीं था। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले भी उस घर में एक किसी चीज को लेकर झड़प हुई थी, विवाद हुआ था, जिसके बाद मामला बिगड़ते ही जाता है। इसी दरमियान हस्बैंड वाइफ के बीच में चीजें अच्छी नहीं चल रही थी। हस्बैंड को अपनी वाइफ पर शक हो रहा था, जिसकी वजह से उस घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया था। सीसीटीवी कैमरे के तहत जो हस्बैंड है वो रिमोट एरिया से भी उसे मॉनिटर किया करता था, अपने घर में जो गतिविधियां हो रही थी, क्योंकि उसकी 3 साल की मासूम बच्ची थी। तो इन सभी चीजों पर वो उस कैमरे के द्वारा निगरानी करता था। इसी दरमियान उसे कुछ डाउट हो रहा था, जिसकी वजह से वो सोचता है कि इस बार जब लौटूंगा भारत तो अपनी वाइफ को बता के नहीं लौटूंगा और उसे सरप्राइज करूंगा। जब सरप्राइज करने पहुंचता है तो वो खुद सरप्राइज हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये मामला आगे इतना घिनौना होने वाला था कि एक पति पत्नी या एक बच्चे या एक समाज में, कोई भी सभ्य समाज में इस तरह की चीजें नहीं एक्सेप्ट कर सकता जो उस घर में हुआ था। आखिर क्या था पूरा मामला और क्यों एक शख्स इस कदर वो हो जाता है, तकलीफ आहत हो जाता है अपनी वाइफ से, उसे तकलीफ होती है चीजों से, जिसके बाद वो फौरन पुलिस को फोन करता है। उस घर में बता दें कि जब हस्बैंड ने रंगे हाथ अपनी वाइफ को पकड़ा था, उसके बाद भी लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा था, उसे डराया धमकाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि वो पंगा ना ले, अदरवाइज उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे वो बहुत बहुत खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। जिसकी वजह से वो डर जाता है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के लिए वो आवाज उठाता है और फौरन मोहाली पुलिस थाने में फोन करता है और मामले का खुलासा होता है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल साल 2021 में ये शख्स, दोनों ने शादी की थी। रहने वाले पंजाब के मोहाली के थे। जो लड़का था उस घर में मिला था वो मनसा का रहने वाला था। और शादी के बाद ही ये कपल बेहद खुश थे, घर परिवार संपन्न था। लेकिन उसका फ्रिक्वेंटली अब्रॉड में आना जाना था इस कपल में, यानी हस्बैंड का, जिसकी वजह से वाइफ अपने आप को अकेला पाने लगी थी। इसी दरमियान उनकी एक बच्ची होती है, जिसके बाद दोनों में चीजें अच्छी रहती है। कुछ समय पहले की बात है कि जब हस्बैंड अपने घर में आता है तो उसे एक शख्स उस घर में बैठा मिलता है। अपनी वाइफ से पूछता है ये कौन है। ये वही शख्स होता है जो हाल फिलहाल में उस घर में मिला था, जो कुछ महीने पहले भी उस घर में आया था। इस पर हस्बैंड ने अपनी वाइफ से, यानी बीवी से, पूछा था कि ये कौन है। इस पर वो कहती है कि मेरे बचपन का ये साथी है, हम बचपन से जानते हैं और ये इसलिए आता जाता है। अब ये मिलना जुलना एक बार का नहीं था। आपको बता दें कि कई दफे वो शख्स उस घर में आता जाता था और कई बार जब हस्बैंड को पता चलता है कि इस तरह से वो आता जाता है तो वो सवाल उठाता है कि मुझे नहीं पसंद है। इस पर वो उसकी वाइफ कहती है कि वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो मेरी बेटी से बेहद प्यार करता है, बेटी को खिलाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ आया जाया करता था। लाख समझाने के बावजूद अपने पति की बात नहीं मानती वो बीवी, और इसके बाद भी उस घर में पति के पीठ पीछे भी चीजें होती थी और पति के रहते हुए भी वो उस शख्स का आना जाना था, जिसकी वजह से पति बार बार उस महिला को समझाता था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। इसके बाद वो डिसाइड होता है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, क्योंकि बीवी को पता था कि वाइफ चौकन्ना हो गए हैं, हस्बैंड जो है उन्हें पता चल गया है, अब वो अलर्ट रहेंगे तो इनके मिलने जुलने में वो बाधा बन रहे थे। इस दरमियान उन्हें पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरा लग गया है तो वो और भी अलर्ट हो जाते हैं कि किसी भी तरह से किसी को शक ना हो, और ये अपनी जो चीजें हैं, जो इनका अवैध रिश्ता है, वो कायम रखना चाहते थे। जिसकी वजह से ये जब हस्बैंड वहां घर से निकल जाते थे या फॉरेन ट्रिप पे जाते थे या अपनी मीटिंग के लिए वो अब्रॉड जाते थे, इस दरमियान उनका मिलना जुलना इस कदर होता था कि हस्बैंड को कुछ भी पता नहीं चलता था। अब जैसे ही हस्बैंड अब्रॉड मीटिंग या किसी चीज के लिए जाते थे तो वो जब रिमोट कंट्रोल से जब देखते थे उनके घर में चीजें क्या चल रही है, तो समय समय पर सीसीटीवी कैमरा जो होता था वो ऑफ हो जाता था। यानी शक हो जाता है हस्बैंड को कि जब ये कैमरा ऑफ होता है, मतलब कि भारत में, पंजाब के मोहाली के उस घर में कोई ना कोई आया है जिसे उसकी बीवी बताना नहीं चाहती, और यही कारण होता है कि वो कैमरा ऑफ कर देती है। अब ये सारी चीजें कई महीनों से चल रही थी। इसी दरमियान एक रोज बता दें कि हस्बैंड जो होते हैं अपनी गए होते हैं लंदन। वहां पर वो अपनी मीटिंग के चलते गए थे काम के चक्कर में, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, और लौटते हैं। इस बार वो सोचते हैं कि घर पर अपनी बीवी को नहीं बताता हूँ, सरप्राइज करता हूँ, और वो लौटते हैं अपने घर पे। घर पे जब लौटते हैं तो देखते हैं
कि 21 मार्च यानी फ्राइडे का दिन था जब वहां पर वो लौटते हैं, स्पेयर की से अपना दरवाजा खोलते हैं तो अंदर देखते हैं कि बेडरूम में उनकी जगह कोई और भी था, जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं। अब दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होने लगता है। इसी दरमियान जो बीच बचाव करने तीसरा शख्स वहां मौजूद होता है वो कूद पड़ता है, बताता है कि तुमने अगर इसे छोड़ दिया, यानी अपनी गर्लफ्रेंड को, उसकी जो बीवी थी उसे लेकर धमकी देता है कि इससे मैं प्यार करता हूं, हम दोनों का रिश्ता है, हम दोनों का अफेयर चल रहा है। और यही वजह होती है कि वो बार बार उसे चीखता चिल्लाता है और कुछ भी करने को, यानी वो जैसे ही धमकी देता है हस्बैंड की पुलिस कंप्लेंट करूंगा, इस पर जो बॉयफ्रेंड होता है वो भड़क उठता है और कहता है कि अगर किसी भी तरह से किसी को सूचना दी या कंप्लेंट करने की कोशिश की तो ये ठीक नहीं होगा। लगातार थ्रेट करता है, डराता है, धमकाता है और इतना तक कि कहता है कि मैं एक कॉप हूं, यानी एक पुलिस ऑफिसर हूं, तो मुझसे पंगे नहीं ले सकते। इस पर वो अपनी कुछ फोटो वीडियो दिखाता है जो सोशल मीडिया पर बकायदा उसने पुलिस के यूनिफॉर्म में पोस्ट किया था, वेपन भी था उसके हाथ में, जिसे लेकर उस शख्स को डराता है कि तुम्हारी बीवी के साथ मेरा अफेयर है, लेकिन किसी को भनक लगी तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं पुलिस में हूं और पुलिस की पहुंच या इन्फ्लुएंस इतनी होती है, तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह से पता होगी, तो किसी भी सूरत में तुम मुझसे पंगा नहीं लेना। इस दरमियान वो घर से जाता है। वैसे ही जो हस्बैंड वाइफ है उनमें झड़प होती है और देखते ही देखते हस्बैंड अपनी जो बीवी है उसका फोन छीन लेता है। ये कहानी का एक पार्ट था। जैसे ही हस्बैंड को अपनी बीवी का मोबाइल फोन हाथ लगता है और जब वो खंगालते खंगालते चेक करते हैं उसमें, तो वो चीज खुलती है, वो सच सामने आता है जिसे सुनकर एक पिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, वो भी उस मां के सामने। बता दें कि उस फोन में पहले स्क्रॉल किया जाता है तो पता चलता है कि उसकी वाइफ और जो तीसरा शख्स उस घर में आता था, उन दोनों के बीच में लगभग 1 साल से चैट हो रही थी। जो व्हाट्सएप चैट था यही बता रहा था कि 1 साल से इनकी चैटिंग हो रही थी और ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं थे, सलून में मिले थे, जिसके बाद इनकी दोस्ती होती है, दोस्ती इनके घर तक आती है, जिसके बाद वो बेडरूम तक पहुंच जाती है। यहीं तक ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। बता दें कि ये मोबाइल में स्क्रॉल करते करते इनके हाथ एक वीडियो लगता है और ये वीडियो जैसे ही एक पिता के सामने दिखता है या एक पिता देखता है, आप यकीन मानिए कि उसकी रूह कांप जाती है कि उसकी 3 साल की मासूम का वीडियो उस मोबाइल फोन में था। बता दें कि उनकी जो बच्ची थी, यानी 3 साल की बच्ची वहां पर उस कमरे में थी और वो जब फोटो वीडियो देखते हैं तो उनकी बेटी के साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट किया गया था। ये तमाम ऐसे वीडियोस, और ये वीडियो बनाने वाला उसकी मां ही थी, यानी बच्ची के साथ एक घिनौना अपराध उसका बॉयफ्रेंड कर रहा था, उसे हैरेस कर रहा था, उसे गलत तरीके से छू रहा था, उसके साथ गलत काम कर रहा था। और ये बकायदा तमाम चीजें होते देखते एक मां देख रही थी और बकायदा उसे शूट कर रही थी। ये वीडियो किसी और के फोन में नहीं मिला है, ये वीडियो एक मां के फोन में मिला है जिसकी 3 साल की बच्ची के साथ उसके सामने ही रेप जैसी घिनौनी अपराध को अंजाम दे रहा था। और इस अपराध को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद बॉयफ्रेंड होता है। ये जैसे ही पिता देखता है उसकी बेटी है, इस पर वो आग बबूला हो जाता है, अपनी बीवी से कहता है ये सब कुछ क्या है, तो वो कहती है कि वो उसे प्यार करता है और कुछ गलत नहीं है। जिसके बाद उसका खून खौल जाता है और फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है, जिसमें ये मामले का खुलासा होता है कि 3 साल की मासूम बच्ची के साथ उस घर में रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, इसका बकायदा वीडियो बनाया जा रहा था और वीडियो ये सब चीजें शूट करने के लिए उस लड़की को डराया धमकाया जा रहा था कि किसी भी सूरत में किसी से ये सब चीजें बयान नहीं करना, और उस नन्ही सी जान पर इस तरह से उस घर में अत्याचार हो रहा था। मामले की सूचना जैसे ही पंजाब पुलिस को मिलती है, फौरन पुलिस जांच में जुट जाती है, जिसके बाद पता चलता है कि जो लड़का है वो पंजाब के मनसा का रहने वाला था। उसे पुलिस 21 मार्च को अरेस्ट कर लेती है। इसके साथ ही आरोपी मां को घर से ही अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि उसके सामने उसका पति गवाही दे रहा था। और इसके साथ ही जो मोबाइल में एविडेंस मिले थे वो अपने आप में बड़ा सबूत था कि किसी माँ के मोबाइल में अगर एक बेटी का इस तरह से वीडियो है तो सोचने वाली बात है कि वो माँ किस कदर होगी, उसकी आत्मा किस तरह से उससे गवाही दी होगी कि इस तरह से अपराध में शामिल होना चाहिए या इस तरह से कृत्य करने के लिए वो हामी भी भरी होगी। फिलहाल आपको बता दें कि मामले में दोनों आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फॉरेंसिक टीम आती है और जो महिला का मोबाइल फोन था जिसमें तमाम वीडियो थे उसे सीज कर लिया गया है। इसके साथ ही 2 दिन की इन्हें पुलिस रिमांड मिली है और पुलिस फिलहाल इस केस को लेकर जांच कर रही है। और जो कुछ है, क्योंकि हस्बैंड ने कई ऐसे अपराध लगाए हैं जिसमें उसने बताया है कि फरवरी 4 तारीख को उन्हें ये सब चीजों का खबर मिल चुका था, जिसके बाद वो लगातार मॉनिटर कर रहे थे और मॉनिटर करते करते मार्च में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके बाद ये पूरा कृत्य सामने आ जाता है। आपको बता दें कि जो कल्प्रिट है यानी बॉयफ्रेंड, उसने अपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो फोटोज शूट करके डाले हुए थे जिसमें ये चीजें शो हो रही थी कि वो एक कॉप है। जब मामला पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बच्ची की मेडिकल टेस्ट कराया गया है जिसमें प्राइमा फेसी ये मिल चुका है कि उसे सेक्सुअली एब्यूज किया गया है। अब आप सोचिए 3 साल की बच्ची के साथ इस तरह से अपराध को अंजाम दिया है और बाकायदा उस घर में जहां पर उसकी माँ खुद वहां पर मौजूद थी।
इस केस में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और किन किन धाराओं के तहत दर्ज की है ये भी अब आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 पार्ट 2 यानी रेप के लिए पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज की है। ये चार्जेस लगाए हैं बीएनएस की धारा 204 इम्पर्सनेटिंग गवर्नमेंट ऑफिसर, क्योंकि जो बॉयफ्रेंड है उसने कहा कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं जबकि वो था नहीं, जिसकी वजह से धारा 204 लगाई गई है। और जब पकड़े गए दोनों तो ये थ्रेट कर रहे थे, इसके लिए धारा 351 पार्ट 2 बीएनएस की लगाई गई है। और बता दें कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सो एक्ट की जो धारा है 6, इसके तहत भी मुकदमा दर्ज की गई है। और लबो लबाब बता दें कि इस मैटर में अगर आगे जांच बढ़ती है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है, तो इसमें कम से कम 20 साल की सजा तो मिलनी ही मिलनी चाहिए, जिस तरह से इस अपराध को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों आरोपी सलाखों के पीछे है। पुलिस ने मेडिकल करा ली है, तमाम रिपोर्ट्स की इंतजार है और फॉरेंसिक टीम जो है वो मोबाइल खंगाल रही है। जिस तरह से वीडियोस फोटोज मिले हैं, क्या उसे गलत तरीके से कहीं यूज किया गया है, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस अभी जांच कर रही है।